तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे सबको पता है नंबर्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। क्यों भाई? बिकॉज अगर मान लो कुछ भी आप करते हो, कहीं मार्केट में जाते हो, आप कुछ खरीदने जाते हो, तो आप बोलते हो कि भाई मुझे 5 केजी चावल दे दो, 5 केजी आप क्या करो, घी दे दो। तो आप क्या होता है, एक नंबर को यूज करते हो डिनोट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो भी शॉपकीपर होता है उसको क्या होता है, बहुत ईजी होता है कि अच्छा ठीक है इसको 5 केजी कुछ चाहिए। वैसे ही अगर मान लो जाके आप बोलते हो अच्छा मुझे क्या भाई 2 कैंडी दे दो, 2 कैंडी दे दो, तो यहाँ पे भी आप एक नंबर को यूज करते हो। ऐसे भी और चीज़ों के बारे में अगर अपन बात करेंगे, तो मान लो कि मिल्क का पैकेट जैसे लेने जाते हो, तो मिल्क का पैकेट कभी भी खरीदे हुए तो बोलोगे कि 1 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो, यानी कि 1 पैकेट मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2 पैकेट मतलब वो भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मान लो घर पे आपने पिज़्ज़ा मंगाया, तो पिज़्ज़ा में क्या करते हो कि एक ही पिज़्ज़ा है, मान लो 4 ब्रदर्स हैं, तो सबको 1/4 पीस ऑफ स्लाइस मिलता है। ठीक है। तो वो भी किसी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप मिल्क खरीदने जाते हो, मिल्क का पैकेट, तो वहाँ पे बोलते हो कि मुझे 1 पैकेट चाहिए। लेकिन जब आपके पास पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़े में क्या है, पूरे पिज़्ज़ा का 1/4 पार्ट आपको मिलता है अगर आप 4 ब्रदर हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहले वाले केस में क्या है, नंबर आपका कंप्लीट है, 1 है। सेकंड वाले केस में आपका क्या है, नंबर का 1/4 पोर्शन ही मिल रहा है। इसके बाद में आगे चलोगे तो और भी सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक हमें पता नहीं है। जैसे पाई हो गया, पाई के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, √2 हो गया। इट मीन्स नंबर्स में भी क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहला आता है, इनमें आप जाते हो तो सबसे पहला जो आपका आता है, पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग के जो भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर्स हैं, इसको क्या है, ये आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। साथ में इसमें या और क्या समझने वाली बात है, और समझने वाली बात ये है, और अच्छे से समझने के लिए आप ये सोचो कि आपके पास मान लो ये कैंडी बार है, ये क्या है, कैंडी बार है। इसको नेचुरल नंबर को समझने के लिए इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंटेड बाई, देखो एक तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ में आई प्लस से भी किया जाता है, एंड जेड प्लस से भी किया जाता है। तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो नेचुरल नंबर को। अब देखो इसको समझने के लिए है बच्चे, मान लो कि घर पे आपके कैंडी है, आपके मदर ने बोला कि अच्छा आपको कैंडी निकालना है, कंडीशन उन्होंने दिया है कि कम से कम एक कैंडी आपको निकालना ही है, एटलीस्ट यू हैव टू ड्रॉ 1 कैंडी। ठीक है। तो आपने एक कैंडी निकाला, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक नंबर आ गया ना, 1, वो एक नेचुरल नंबर होगा। आपने 2 कैंडी निकाला, आपने 3 कैंडी निकाला, तो जितने भी कैंडी निकालोगे, हर एक कैंडी किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होंगे। अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 1/2 कैंडी निकाला, कोई मतलब ही नहीं है, कैंडी तोड़ के थोड़ी निकालोगे। वो 3/2 कैंडी निकाला, नहीं निकाल सकते। इसमें हमेशा क्या है, या तो 1 निकालोगे, या 2 निकालोगे, या 3 निकालोगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी कैंडी निकालें, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक ना एक नंबर मिलना ही है, और वही क्या होता है, वही होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये आई थिंक बच्चों को आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो अब होल नंबर के बारे में बात करते हैं बच्चे। तो देखो नेचुरल नंबर में बस एक जीरो ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, जीरो को ऐड कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, जो नंबर्स आएंगे वो होल नंबर्स हो जाएंगे। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में इसी में मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपके मदर ने बोला कि जाके कैंडी निकाल के आप खा सकते हो, लेकिन आप क्या हो, गुस्से में हो, अब बोलोगे मेरी मर्जी है, मैं एक भी नहीं खाऊंगा। तो आप क्या करोगे, कैंडी को हाथ नहीं लगाओगे, मतलब हाथ तो डालोगे, इसमें से एक भी कैंडी नहीं निकालोगे। जब एक भी कैंडी नहीं निकालोगे, इसका मतलब क्या है, आपने 0 कैंडी निकाला। ठीक है। बट अगर मान लो 1 कैंडी निकाला, तो फिर पिछले वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी। अगर 1 कैंडी निकाला, उसके लिए एक नंबर आ गया।
आपने अगर 2 कैंडी निकाला उसके लिए एक नंबर आ गया, आपने 3 कैंडी निकाला उसके लिए नंबर आ गया, आपने एक भी कैंडी नहीं निकाला उसके लिए नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स आपको जितने भी कैंडी निकालोगे, ठीक है, सेकेंड केस में हर एक किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं। अब इसमें याद ये रखना है आपको कि होल नंबर्स जो है ना, ठीक है, इसको ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। होल नंबर्स आर ऑल्सो नॉन एज नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब देखो इसको रिप्रेजेंट W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या है अंतर, सिंपल डिफरेंस ये है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में आपका 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 2 टाइप के नंबर हो गए। इसमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन वाला नहीं है, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 इस टाइप के नंबर इसमें नहीं आएंगे। आगे चलते हैं तो इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स के लिए बच्चे अब ये हो गया, तो इंटीजर के लिए आपको सिंपल से ये समझना है, जितने भी होल नंबर हैं, ठीक है, उसका क्या करो आप निगेटिव ही ले लो, तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल आपके इंटीजर्स मिल जाएंगे। इंटीजर्स में क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो होल नंबर्स है उसका मैंने निगेटिव नंबर भी ले लिया, जैसे 1 लिया तो -1 भी लिया, 2 लिया तो -2 भी लिया, 3 लिया तो -3 भी लिया, ठीक है, 0 का निगेटिव 0 ही होता है। सो उस सब का कलेक्शन जो आपके पास आएगा, उस अगर एक डब्बे में आपने 1, -1, 2, -2, 3, -2 इस टाइप के सारे नंबर को कलेक्ट करके कहीं पे रख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर्स बोलते हैं। और इस क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई इसको या तो आप Z से कर लो और आप I से भी रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो न, और एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर में भी क्या है बच्चे, इंटीजर में भी आपके अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। अलग अलग टाइप्स आने का क्या मतलब है कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, कुछ निगेटिव इंटीजर होंगे, बिकॉज प्लस वाली वैल्यूज भी आ रही हैं, माइनस वाली वैल्यूज भी आ रही हैं, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि जैसे मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं अपन, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, 0 को भी इंक्लूड अपन नहीं कर सकते, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल होता है, ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसको बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर को बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल होता है, तो इसको क्या है, I+ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई I+, और इसको ये भी बोल सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या बोल सकते हैं अपन कि नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। वाइस वर्सा भी वैसे ही, जो भी बच्चे हैं, जो भी आपका निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर में क्या आ जाएगा, -1, -2, -3 सारे के सारे निगेटिव नंबर, इसको I- से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
आई माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्या आता है आपका? नॉन निगेटिव इंटीजर के बारे में आता है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर के बारे में अगर बात करोगे तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? जो निगेटिव नहीं है। नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपका सिंपल समझना है इसमें कि नंबर्स विच आर नॉट निगेटिव, नंबर्स विच आर नॉट निगेटिव, नंबर्स विच आर नॉट निगेटिव। अब इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो इसमें याद रखो कि जो निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो क्या है बच्चे? जीरो भी आएगा। जीरो इज नाइदर निगेटिव और नॉट पॉजिटिव, तो जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, एंड सो ऑन आएगा। यानी जितने भी होल नंबर हैं वो क्या बोल सकते हो? होल नंबर क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। होल नंबर्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। वैसे ही बोला है कि नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब आप इसको अगर किसी को मान लो कि याद रखने में दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो, हिंदी भी यूज कर सकते हो, जो निगेटिव नहीं है, नहीं है। तो ऐसे क्या है? अगर ऐसे कभी कभी देखो, एक चीज़ याद रखना, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, ऐसी चीज़ें इसलिए लिखते हैं ना कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कि हमको हिंदी आता है कि नहीं आता है। आपको क्या करना है? इस पॉइंट को याद रखना है। तो जिस वे में आप याद कर सको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो हिंदी आ गया है तो आराम से याद हो जाता है, बहुत बार इससे हमें याद आता है। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली बच्चे इसमें क्या हो जाएगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आप सिंपल ये समझना है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो वैसे इसमें क्या आएगा? जो पॉजिटिव नहीं है, नहीं है। तो जो पॉजिटिव नहीं है तो क्या बच गया भाई? 0 बच गया, -1 बच गया, -2 बच गया, -3 बच गया, एंड सो ऑन। तो ये हो गया। ऐसे याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो कोई भी इंटीजर है बच्चे, अगर उसको आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, यानी या बोलो कि 2 का मल्टीपल है, ऐसे बोल सकते हो कि इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, और इंटीजर्स which are divisible by 2, ठीक है। तो कोई भी नंबर है अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है वो क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर होगा, ठीक है। इवन इंटीजर होगा। जैसे +4 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया, 0 आराम से 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे बात करो ऑड में, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय, इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी इवन टोटल इंटीजर में से वो इंटीजर जो इवन नहीं है वो क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। जो इवन नहीं है वो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑड हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंटीजर इवन नहीं है वो आराम से आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा। सिंपल सा समझना है। और आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल इंटीजर, ऑल इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर्स प्लस ऑड इंटीजर्स।
अब देखो इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर जोड़ना है क्या, इसका मतलब जोड़ना नहीं है, इसका मतलब है, मैं बोल रहा हूँ ना कि इवन इंटीजर मतलब अगर टोटल इंटीजर लिखना है तो जितने भी इवन इंटीजर है और जितने भी ऑड इंटीजर है सबको एक साथ एक बॉक्स में बंद कर दोगे तो आपको टोटल इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ बॉक्स में बंद कर दोगे तो टोटल इंटीजर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखो प्राइम नंबर सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसके पास ये है कि ये जो है किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या तो खुद से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? या तो इसको डिवाइड जब करोगे तो या तो ये खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। हाँ, तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर लोगे या तो ये खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर को क्या बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑल प्राइम नंबर्स have only two factors, one and number itself। मतलब क्या है, दो है, अगर मान लो मैंने 2 लिया तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स 2 and 1। देख रहे हो, वैसे ही अगर मान लो 5 लिया तो फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे, 5 and 1। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 11 आ गया, अगर पूछा जाए कि 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है तो क्या बोलोगे, तो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि कमेंट 9 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो आपका कॉमन सेंस है 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 1। इसका मतलब क्या है, ये एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता बिकॉज इसका क्या है, फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया। ठीक है, अपना डेफिनेशन क्या है, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या है, फैक्टर है 3 और 3 फैक्टर तो है ही, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। अब देखो 1 के बारे में बात करते हैं। 1 क्या होता है, 1 ना ही तो आपका प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है। आप 1 को यूनिक नंबर बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर। ठीक है, 1 इज ऑल्सो नॉन एज इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 इज यूनिक नंबर। ठीक है, ये ना और देखो टू, ये आप आराम से इसको याद रखोगे। नोट क्या है बच्चे, 2 इज वनली इवन प्राइम नंबर। दुनिया में यही एक नंबर है, दुनिया में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आता है, तो ये इसको आप याद रखोगे, 2 इज वनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो कि कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसको पहले नीचे कर देते हैं ऐसे,
माय क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन odd numbers are prime numbers। आपको कमेंट करना है ट्रू और फॉल्स में। किस में कमेंट करना है? ट्रू एंड फॉल्स में। तो आप एक बार सोचो कि ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, क्या ये सच है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज फॉल्स, बिकॉज अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर मान लो मैंने 9 लिया तो 9 ऑड नंबर है, बट इसके फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, इसके फैक्टर क्या आ गए? 3 3 1, ये क्या हो गया? फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये क्या आ गया? ये क्या है आपका? दिस इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल्स हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सोचो और बताओ, ये भी क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है। ये भी ट्रू फॉल्स है। तो आपको बताना है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको बताया था कि 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट? और 2 अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, सो 2 ऑड कैसे हो सकता है? 2 तो इवन नंबर है, 2 प्राइम है एंड 2 इवन है, तो ऑड तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे? रीजन 2 इज ऑड प्राइम नंबर, सॉरी 2 इज इवन प्राइम नंबर। टू इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। देखो, सबसे बढ़िया इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अपना नोट्स जो होता है ना, कि दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मटेरियल कहीं से बोरो कर लेंगे, किसी और का नोट्स लेके छाप लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको आके अपना नोट्स खुद बनाओ, इट इज़ बेस्ट। उससे अच्छा शॉर्ट नोट्स दुनिया में कोई नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब आगे चलते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर लोगे, नेचुरल नंबर में आप क्या करो? 1 को हटा दो। 1 के अलावा नेचुरल नंबर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। किसमें? प्राइम नंबर्स में एंड कंपोजिट नंबर्स में। तो प्राइम नंबर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जो भी बच गया प्राइम से वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो गया। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट वन, ये आपको आना चाहिए, एक्सेप्ट 1, ठीक है। इसका काम हो गया है, तो इसको अपन क्या करते हैं? रफ कर देते हैं ना, रफ नहीं करते हैं। अगर मान लो आप में से किसी को लेक्चर चाहिए हुआ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे बच्चे? एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर, क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, जो प्राइम नहीं है, तो आपका 3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या है? 3 नहीं आएगा। 4 आएगा? 4 आएगा। 5 नहीं आएगा। 6 आएगा, ठीक है। 7 आएगा? नहीं। 8 आएगा? यस। 9 आएगा? यस। 10 आएगा? यस। 11 आएगा? नहीं आएगा। 12 आएगा? यस, ठीक है। ये सारे के सारे आएंगे,
13 आएगा, 13 आएगा, नो। 14 आएगा, यस। 14 के पास फैक्टर क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, फैक्टर एक से ज़्यादा है ना, तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता। जब प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, इस कंपोजिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट चलते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं अपन। किसके बारे में बात करते हैं, को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो आगे हमेशा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी आपको करा रहा हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको बता दिया मैंने चलो हो गया, आगे काम नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपको आगे भी काम आने वाला है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। देखो, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, ठीक है, क्या करना है, दो नेचुरल नंबर लो, अगर उनका HCF 1 आए, HCF 1 आए, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों के पास अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बच्चे ध्यान रखना, ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखोगे कि बहुत लोगों को इसमें क्या है, एक डाउट होता है, को प्राइम नंबर्स में दो नंबर लोगे तो कोई जरूरी नहीं है दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर में अगर दो नंबर लिया आपने तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A1 आना चाहिए, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, 1 के अलावा, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल मैंने 1 and 2 ले लिया, 1 and 3 ले लिया, 3 and 4 ले लिया, 3 and 10 ले लिया, 3 and 8 ले लिया, 5 and 6 ले लिया, 7 8। 7 8 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। 7 का फैक्टर 1 and 7 है, 8 का फैक्टर बहुत सारा है, बट 1 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और इसको अच्छे से याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रिलेटिव प्राइम भी नंबर बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो इस बात को आराम से लिखो अच्छे से, और ध्यान रखना कि अगर मेरे पास दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका HCF तो 1 आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर मान लो मैंने एक नंबर लिया, आपका कोई भी दो नंबर लिया, समझो कोई भी दो नंबर लिया, उसका HCF 1 है। कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे जिसका HCF 1 है, जिसका फैक्टर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, वो क्या होता है, आपका को प्राइम नंबर होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, कॉमन नहीं आना चाहिए 1 के अलावा कुछ भी दोनों में, मतलब 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब देखो, ये तो आपको ऊपर लिखा चुका हूँ मैं, ये ऊपर लिखा चुका हूँ। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आप ध्यान रखो, 4 इज जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ भी आप ये देख ही सकते हो, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नॉट नीड टू बी ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, 2 बोला है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल में मान लो अगर लूँ, बोला है 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, जैसे 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 3 और 5 ले लिया मैंने, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ये क्या है बच्चे, को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन बोला है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैंने ले लिया 3 and 4, तो आपको समझ में आना चाहिए 3 and 4 आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन क्या ये दोनों प्राइम हैं, अरे भाई 3 and 4 दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, आप नहीं है, 4 के तो फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये बोला है स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब अगला है कि कंजुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। देखो कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। अगर आपने 9 लिया और 10 लिया तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन होगा नहीं 1 के अलावा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। अगर 11 12 लोगे तो कोई फैक्टर आएगा, नहीं आएगा। 12 13 लोगे कोई भी फैक्टर कॉमन आएगा, नहीं आएगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने पूछा आपसे कि अगर मैंने कोई दो नेचुरल नंबर लिया, दोनों के दोनों कंजुगेटिव हैं, तो क्या वो प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे? आपका आंसर क्या आएगा, यस, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं टू प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में आप पढ़ते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो सिंपल सा है, कोई भी दो नंबर लो, ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर्स लो, दो प्राइम नंबर्स लो, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आप ध्यान रखो,
कोई भी दो प्राइम नंबर लो जिसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ याद रखना बच्चे, कुछ लोग जैसे कोई आपसे पूछे कि अच्छा 5 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है क्या, तो आप बोलोगे अच्छा 7 - 5 ये तो 2 आएगा सर, एंड 5 - 7 ये तो -2 आएगा। तो क्या -2 आएगा तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा? ऐसा दिमाग कभी मत लगाओ। दो प्राइम नंबर का डिफरेंस लोगे ना तो हमेशा अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। अब 5 - 7 करो -2 आएगा, उसका पॉजिटिव की बात करना है, पॉजिटिव 2 आएगा। अगर 7 - 5 करो तो 2। ठीक है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करनी है। इवन ओबियसली छोटे में से अगर बड़े को घटाओगे तो निगेटिव आएगा, इसका ये थोड़ी मतलब है ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू 2 आना चाहिए। जैसे 5 - 7 -2 आएगा, लेकिन उसका मैं पॉजिटिव लूँगा, पॉजिटिव 2 आएगा, तो वो क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर के बारे में बात करोगे कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मान लो कि एनी नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन क्या है, ध्यान से ध्यान रखना बच्चे, p एंड q मस्ट बी, ध्यान रखना, मस्ट बी इंटीजर्स। ठीक है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। q 0 हो गया तो पंगे हो जाएंगे, बिकॉज एनीथिंग बाई 0 भगवान जाने क्या आएगा। ठीक है, तो p एंड q मस्ट बी इंटीजर। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक और चीज समझने वाली बात है बच्चे, एक ही रेशनल नंबर, जैसे मान लो 1/2 है तो मेरी मर्जी है, मैं इसको 2/4 भी लिख सकता हूँ, इसको 3/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई बोले कि मैं तो सर ऐसे लिखता हूँ, √2/2 √2 लिख दूंगा। अब आपको ये समझना है सारे के सारे 1/2 लिखे हुए हैं, तो जब रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जो रेशनल नंबर में आप किसी नंबर को बदलते हो तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का क्या मतलब है कि अगर 2/4 है तो 1/2 लिखो, 3/6 है तो 1/2 लिखो। ठीक है, ये बेटर रहता है, ऐसा थोड़ी है 3/6 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, इन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, √2 यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका 1/2 बचेगा, तो 1/2 क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, तो आप क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में कमेंट करना है। ये नहीं √2 यहाँ है सर, √2 यहाँ, ये तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब देखो, अब ठीक है, अब रेशनल नंबर को इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई Q, डिनोटेड बाई कैपिटल Q। अब एक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट नंबर यही आ गया, अगर मान लो मेरे पास क्या है बच्चे, ये लिखा है मैंने, इक्विवेलेंट नंबर की बात करो तो एक ही रेशनल नंबर को लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं। बात समझ में आ रही है, एक रेशनल नंबर को लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं। जैसे मेरे को 1/3 लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/9 लिख सकता हूँ, इसको क्या है 4/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, सारे के सारे इक्विवेलेंट नंबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट नंबर बोला जाता है। ठीक है, इनका क्या है, फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये सेम वैल्यू को अटेंड करेगा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में बात करें, तो यहाँ से इरेशनल नंबर के बारे में जब बात कर रहे हो तो एक और इसी में पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो कि रेशनल नंबर, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है उसको मैं p/q के फॉर्म में अगर लिख पाता हूँ, जहाँ पे p एंड q इंटीजर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई नंबर किसी और फॉर्म में लिखा है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ p/q के फॉर्म में, सो इट इज गोइंग टू बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर में क्या होता है बच्चे कि आप देखो, इरेशनल नंबर का क्या होता है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते।
या आप ये बोलो कि जो भी नंबर क्या है रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल है। जो भी आपका नंबर क्या है रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो देखो, अगर आप ये √2 की बात करो, अगर √2 की बात करो तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो आप। पाई है, पाई का भी अपने को आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक और चीज़ इसी में आता है कि देखो, जब रेशनल नंबर के बारे में बात करोगे तो मान लो कोई भी नंबर है, जैसे इस टाइप का कोई नंबर आता है 3 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 3, बहुत बार 3 आता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। इसके ऊपर लेक्चर आगे आएगा, बट अभी के लिए बस समझ लो। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है। अब ये देखो, ये क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें बच्चे आपको समझने वाली बात ये है कि इसमें एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है। स्टेटमेंट यूज किया जाता है, वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे डेसिमल होगा, कोई भी नंबर है जो क्या हो, इस टाइप का हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, इस टाइप के नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि अच्छा 3 4 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। मतलब एक तो टर्मिनेट भी नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब क्या है कि इसका कोई फिक्स डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, और ऊपर से क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, ये मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी नंबर है जो कि क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर पाई की वैल्यू अभी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को यूज करके 3 ट्रिलियन तक निकाला गया है, 3 ट्रिलियन तक इसकी वैल्यू निकाली गई है, ये चेक करने के लिए कि कहीं इसकी वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर वैल्यू रिपीट होती तो क्या हो जाता, ये एक रेशनल नंबर हो जाता। बट पाई के केस में ऐसा हुआ है कि ये आया ही नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी रिपीट हुई ही नहीं। वैसे ही अगर मान लो जैसे ये ले लिया मैंने, अगर पूछा कि 0.67676767 एंड सो ऑन, तो इसको एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हो, 0.67 का बार। बार मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला आपका लिखा था ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 बार। इस बार का मतलब है कि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, अगर बार यूज कर पा रहे हो, तो ऐसे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब फिक्स डेसिमल वैल्यू इसका नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहीं पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, 0.333333333 ऐसा जाता जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ क्या है इसके बारे में, ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट नहीं होता, 3 के बाद 4 आता, 5 6 7 ऐसे कुछ कुछ आते जाता, तो ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर हो जाता। ऐसे ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आई होप ये बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और ये याद रख सकते हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो जैसे आपका पाई होता है, वैसे ही एक ई होता है। ई को एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, आगे फ्यूचर में पढ़ोगे इसको। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल में ये नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है। ठीक है, तो अब देखो, तो इसी के बारे में अब एक चीज़, जो बच्चे इसका क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आप देख सकते हो कि बहुत लोगों को लगता है कि जो पाई होता है वो 22/7 को इक्वल, 22/7 के इक्वल होता है। ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, गलत है, याद रखना।
क्योंकि ये भाई ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, दिस इज इरेशनल। और ये क्या होता है, रेशनल होता है। देखो आसमान फट जाए, बादल फट जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक रेशनल एंड एक इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कैलकुलेशन के लिए अपन यूज करते हैं बच्चे की एक या दो पॉइंट तक वैल्यू। जैसे मान लो कि 3, आप बोलते हो कि इसको डिवाइड करोगे ना, एक्चुअली 20/2/7 है। जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 2 डेसिमल तक 3.14। इधर भी क्या आता है 3.14 की इसकी वैल्यू आती है। तो अपन अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बट होता नहीं है, ध्यान रखना। एक इरेशनल है, दूसरा रेशनल है। और आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 से छोटा होता है। 2 या 3 डेसिमल के बाद जाओगे ना आप तो पता चलेगा कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 से छोटी होती है। तो जिन भी बच्चों को ये नहीं पता है ये याद रख लें, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये क्या है, ब्लंडर है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। मैं इसको नोट कर देता हूँ इसमें और लिख देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर डिटेल डिस्कशन अबाउट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलो ठीक है। सो ऐसे ही पढ़ते रहो, अपना नोट्स बनाते रहो और चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, लाइक एंड शेयर करो, मेरा भी थोड़ा भला होना चाहिए। और मैं बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ। आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो बनाऊँगा। चलो बच्चे, मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और आप क्या करो, मज़े करो, पढ़ाई करो और घर में रहो, बाहर मत निकलो, जान है तो जहान है। चलो बाय बाय।